मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिछले 4 महीने से बंद पड़े एक मकान से 35 वर्षीय युवती का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती की मौत के बाद उसके पिता घर छोड़कर फरार हो गए और हरिद्वार में गुमनाम जीवन जीने लगे। परिजनों को जब लंबे समय तक युवती और उसके पिता से कोई संपर्क नहीं हुआ तो वे चिंतित हो गए। फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर पर ताला लगा होने के कारण कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसी बीच शुक्रवार को पिता मेरठ के बेगम बाग कॉलोनी स्थित एक चाय की दुकान पर दिखाई दिए, जहां उन्हें उनके भतीजे ने पहचान लिया और अन्य रिश्तेदारों को बुला लिया। पूछताछ के दौरान उन्होंने पहले बताया कि बेटी देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन शक होने पर सख्ती से पूछने पर सच सामने आ गया। पिता ने बताया कि बेटी की मौत करीब 4 महीने पहले दिसंबर 2025 में बीमारी के कारण हो गई थी। मौत के बाद वो डर और मानसिक तनाव में आ गया और शव को घर में ही छोड़कर ताला लगाकर हरिद्वार चला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला खोलकर जांच की, जहां से युवती का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मृतिका की पहचान प्रियंका बिस्वास के रूप में हुई है, जबकि पिता का नाम उदय भानु बिस्वास बताया जा रहा है। पुलिस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है और कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। बोले क्या नाम है आपका? विश्वजीत विश्वास। आज घटना हुई है आपने सदर बाजार में, क्या युवती का शव मिला है, क्या कहना चाहते हैं? जी, युवती का शव मिला है, आपने सूचना दी है पुलिस को, क्या कहना चाहते हैं? हमें 4 महीने से ये चाचा जी हमारे चले गए, तो हमें लगा कि कहीं बाहर गए, हमें तो बातचीत थी नहीं। तो आज पता चला कि ये चाय की दुकान बेगम बाग में वहाँ लेडीज के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी, तो मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है तू, 4 महीने से कहाँ हो आप? मैं तो यहीं हूँ यहीं हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में है, बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को सुनीरमल विश्वास को फ़ोन करा। मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनीरमल विश्वास आए, तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है, देहरादून में है। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया ज़बरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सब ने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा, तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई। हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ना तो कोई स्मेल आ रही थी ना कोई बदबू, हम तो यहीं रहते हैं। तो फिर बस हमने डिसाइड करा परिवार वालों ने कि 112 पे फ़ोन करो। 112 पे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आके ताला तोड़ के देखा, सचमुच ही बॉडी अंदर है। ये है घटना। आपने उनसे पूछा लाश कहाँ है, उन्होंने बताया लाश अंदर ही है। नहीं, हमने कहा कहाँ है प्रियंका, बहुत दबाव डांट के भाइयों ने पूछा, तब वो कह रही है अंदर ही है वो तो। अंदर 4 महीने से क्या कर रही है? कह रहे वो तो मर गई। कैसे मरी, क्या हाँ, कह रहे उसे काला पीलिया हुआ था, तो मैं झाड़ फूक कराता था, उसी में मर गई। और मैं घबरा के चला गया डर के मारे, मुझे बहुत भय, बहुत दुखी था, इसलिए चला गया। तो अब कैसे सूचना प्राप्त हुई कि अंदर बॉडी है, तो सुगंध मिली आपको? नहीं, वो तो पुलिस ने ताला तोड़ के देखा ना भाई साहब, बदबू तो अब भी नहीं आई। क्या करते थे वो यूपी बोर्ड ऑफिस में थे, तो यूपी बोर्ड ऑफिस मेरठ में। आपने सूचना पुलिस को कैसे दी? 112 पे फ़ोन करा हमने। और भाइयों ने डिसाइड करा कि 112 पे फ़ोन करो। 112 पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई 10-15 मिनट में। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये लोग। 36-37 थी लड़की की ना। आज थाना सदर बाजार पुलिस को विश्वजीत नामक व्यक्ति ने बताया कि उनके चचेरे बाबा, जो कि 4 माह पहले अपने घर में ताला लगाकर कहीं चले गए थे, वो बेगम बाग पर मिले हैं, जिनसे उनके साथ रहने वाली उनकी 35 साल की पुत्री के विषय में पूछा गया तो पहले टाल मटोल कर रहे थे। बाद में उनके द्वारा बताया गया कि बीमारी की अवस्था में मृत्यु हो जाने के कारण 4 महीने पहले ही उसको कमरे में घर में बंद करके वह हरिद्वार चले गए थे और आज ही लौटे हैं। इस क्रम में इनके रिश्तेदारों के द्वारा पुलिस को जब सूचित किया गया तो सदर बाजार पुलिस एफएसएल टीम आदि मौके पर पहुंचे। बॉडी डिकम्पोज अवस्था में मिली है और बॉडी को सुरक्षित तरीके से उठाकर पीएम हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों से व मृतका के पिता से पूछताछ कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।